Morning students, today we are going to study the remaining part of chapter 11 Political Developments गुप्त एम्पायर ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, गुप्त एम्पायर के बारे में हम रीड कर रहे थे, है ना। जिसमें हमने चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड एंड उसके साथ साथ हमने कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। ये सारे गुप्त वंश के रूलर्स थे। ठीक है, इनके बारे में हमने रीड किया था। आज हम उसके आगे रीड करेंगे द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज। गुप्ताज जो थे उनका गोल्डन एज, ठीक है, या स्वर्णकाल। नेशनल रूल। द एज ऑफ द गुप्ताज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। द गुप्ता रूलर्स वर ग्रेट वॉरियर्स। दे फाउंडेड पावरफुल एम्पायर्स बाय देयर एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट. They also drove out the foreigners from India. Thus, the Gupta age saw the establishment of a national rule in the country. जो गुप्त का जो एज था या गुप्तों का जो काल था, ठीक है, उसको मतलब कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड या हम कह सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज गुप्तों के काल को कहते हैं। ठीक है, जो गुप्त रूलर्स जो थे वो महान योद्धा थे, है ना। उन्होंने मतलब कि जितनी भी विजय वगैरह हासिल की थी, कई सारे राज्यों को जीता था। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपना एक पावरफुल एम्पायर फाउंड किया था। ठीक है, एंड उन्होंने जो भी फॉरेनर्स जो थे, जो भारत में आए थे, उनको ड्रॉप आउट भी कर दिया था इंडिया से, मतलब निकाल दिया था इंडिया से बाहर। इस तरीके से हमारे देश में नेशनल रूल को स्टैब्लिश किया था किसने, गुप्त एज के जो शासक थे उन लोगों ने। इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, ठीक है, जो धन से संबंधित होते हैं ना, उसको कहते हैं, है ना। तो आर्थिक जीवन लोगों का। द पीपल लिव्ड इन अ ग्रेट कंफर्ट एंड हैप्पीनेस. एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड. इंडिया हैड कमर्शियल एंड कल्चरल रिलेशंस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड. जो मतलब कि उस समय के जो लोग थे या गुप्त वंश में जो की जो प्रजा थी, ठीक है, वो कैसे थे, ग्रेट कंफर्ट थे एंड कैसे थे, मतलब कि आरामदायक जीवन जीते थे एंड बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, एग्रीकल्चर, व्यापार और इंडस्ट्री वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा उस समय फ्लोरिश्ड थी, है ना। इंडिया के मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का जो वेस्टर्न पार्ट है, उनके साथ कमर्शियल मतलब व्यापारिक एंड कल्चरल सांस्कृतिक रिलेशंस भी थे, है ना। कौन कौन से देशों से, चाइना, सिलोन किसको कहते थे पहले, श्रीलंका को, ठीक है, एंड द ईस्ट इंडीज। ठीक है, जो पोर्ट है ताम्रलिप्ति का एंड सोपारा का, है ना, ये फॉरेन मतलब कि ट्रेड के लिए था, या फॉरेन ट्रेड यहाँ से हैंडल किया जाता था। इंडियन ट्रेडर्स जो थे वो मतलब दूर दूर की यात्रा करते थे, दूर देशों की यात्रा करते थे और वहाँ से धन कलेक्ट करके इंडिया लेकर आते थे। ठीक है, व्यापार करते थे ये, है ना। उस समय पर जो शासक थे वो गोल्ड एंड सिल्वर्स के कॉइन इशू किए थे उस समय के शासकों ने, जिसका लोग जो है वो एक्सचेंज के रूप में या एक्सचेंज के मतलब कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ करते थे। मतलब कि कुछ भी सामान खरीदते थे तो क्या देते थे, कॉइन्स देते थे। ठीक है, रिलीजन्स टॉलरेशन, है ना। इट वॉज द पीरियड ऑफ ग्लोरी ऑफ द हिंदू रिलीजन. मैनी हिंदू टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस एज. द किंग परफॉर्म्ड सैक्रिफाइसेस एंड वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म. ये जो पीरियड था उस समय हम लोग देखें तो हिंदू जो धर्म था, ये मतलब कि हिंदू धर्म की महिमा का काल था ये वाला। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म को ज़्यादा माना जाता था। कई सारे हिंदू मंदिर वगैरह बनवाए गए थे इस एज के दौरान, है ना। राजा जो थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे, है ना, वो कई सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, मतलब कि यज्ञ वगैरह करवाते थे ना, पूजा पाठ करवाते थे। ठीक है, लेकिन गुप्त जो थे, है ना, गुप्त वंश के जो राजा थे या गुप्ताज जो थे, वो मौर्यास के समान उनका जो आउटलुक था वो कैसा था, सेक्युलर था। सेक्युलर मीन्स धर्म सहिष्णु, ठीक है, मतलब कि हर धर्म का आदर करने वाला। ठीक है, ये लोग कैसे थे, मतलब कि बुद्धिस्ट एंड जैन धर्म का भी आदर करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। समुद्रगुप्त जो था वो मतलब कि जो सिलोनीज, मतलब सिलोन के जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, उनको अलाउ किया था उन्होंने कि बोध गया में वो मोनास्ट्री बना ले, जो बुद्ध विहार वगैरह बनते ना, उनको बनाने के लिए उनको अलाउड कर दिया था, है ना। इसके साथ साथ जो रूलर्स थे उन्होंने मतलब कई सारे अलग अलग सेक्ट के लोगों को मतलब अपने स्टेट के हाई ऑफिस में मतलब अपॉइंट किया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उनका आउटलुक कैसा था, सेक्युलर आउटलुक था। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। आर्किटेक्चर क्या होता है, वास्तुकला। वास्तुकला मीन्स क्या होता है, मंदिरों या इमारतों को बनाने की जो कला रहती है उसको कहा जाता है आर्किटेक्चर। एंड स्कल्पचर मीन्स मूर्ति कला, मूर्तियों को बनाने की जो कला होती है। ठीक है, फाइन आर्ट्स रीच्ड द हाईएस्ट स्टेट ऑफ परफेक्शन अंडर द गुप्तास. द स्टोन टेम्पल ऑफ देवगढ़ इन द झांसी डिस्ट्रिक्ट
टेम्पल एट कांचीपुरम एंड द ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव इन द कानपुर डिस्ट्रिक्ट आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्त आर्किटेक्चर। मतलब कि जो फाइन आर्ट्स जो थी इस समय, मतलब गुप्तों के समय में वो कैसी हो गई थी, अपने परफेक्शन पर पहुंच चुकी थी। ठीक है। एंड स्टोन टेम्पल जो कि कहाँ का है, ये देवगढ़ का है, झांसी डिस्ट्रिक्ट में है ना। और एक कांचीपुरम का जो टेम्पल है, और उसके साथ साथ भीतरगांव का जो ब्रिक टेम्पल है, ईंटों से बना हुआ जो मंदिर है, ठीक है, ये कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये फाइन एग्जाम्पल है गुप्त की जो आर्किटेक्चर थी उसका, है ना। इसके साथ साथ मतलब कि सारनाथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना, पत्थर की बनी हुई मूर्ति है वहाँ पर। ठीक है। तो ये भी कैसी है, बहुत ज़्यादा टॉल है एंड ग्रेसफुल है ना। इसके साथ साथ वहाँ ये जो मूर्तियाँ बनी है उसमें हम लोग देखें तो इंडिया का मतलब इन्फ्लुएंस है, फॉरेन का नहीं है। ठीक है। मतलब इंडियन स्टाइल से बनाई गई है। पेंटिंग, द ब्यूटिफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता कैव्स नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र शो दैट द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज फुली डेवलप्ड। जो अजंता है ना, अजंता की दीवारों पर जो, या अजंता की जो गुफाएं हैं उसकी दीवारों पर जो सुंदर सी जो पेंटिंग्स बनी हुई है ना, वो अजंता है कहाँ पर, ये है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। ठीक है। ये मतलब कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इन पेंटिंग को देखकर पता चलता है कि उस समय आर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। ठीक है। इसके साथ साथ एलोरा, हम लोग एलोरा केव्स कहाँ है, नासिक के पास, ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये मतलब बौद्ध जो तीर्थ स्थल है ना, बुद्धिस्ट श्राइन्स के लिए फेमस है ना। फिर है मेटलर्जी, द वर्किंग ऑफ मेटल वॉज ऑल्सो वेल नोन। द फेमस iron pillar at Mehroli near Delhi is a wonderful example of the metallurgical skills of the Gupta period craftsmen। जो मेटल का वर्क अगर देखा जाए, धातु का जो वर्क होता है ना, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा मतलब वेल नोन था, है ना, बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड जो फेमस आयरन पिलर जो है मेहरोली में, जो कि दिल्ली के पास है, ठीक है, ये वंडरफुल एग्जाम्पल है किस चीज़ के लिए, जो मेटल से जो मतलब इनकी जो मेटल स्किल जो थी उसके लिए। ठीक है। इसके साथ साथ जो कॉपर स्टेच्यू है ना, उसके साथ देखा जाए तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू है। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे उस समय पर। भगवान बुद्ध की जो कॉपर स्टेच्यू है जो कि नालंदा में है, एंड जो ब्रॉन्ज इमेज है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सुल्तानगंज में, है ना। ये भी नोटेबल है उनकी आर्ट का, है ना। फिर है लिटरेचर, देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन संस्कृत लिटरेचर। कालिदास द फेमस ड्रामेटिस्ट एंड पोएट लिव्ड इन दिस एज। इस समय हम लोग देखें तो संस्कृत लिटरेचर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। कालिदास जो कि एक ड्रामेटिस्ट थे फेमस, उसके साथ साथ एक पोएट भी थे, वो इस एज में थे, है ना। एंड इनका जो ड्रामा था इसका नाम क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस है ना। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारी पोएम वगैरह भी लिखी है। ठीक है। जैसे मेघदूतम, है ना, ऋतुसंहार, फिर हरिस्पैन, है ना, और फिर बीरासेन सभा, ये सब इनकी पोयम है। ठीक है। जो पोएट वॉरियर्स है ना, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त के समय में मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ट थे। ठीक है। अदर जो ड्रामेटिस्ट है इस एज के, इस पीरियड के, वो कौन थे, शूद्रक, जिन्होंने क्या लिखा था, किसके राइटर थे ये, मृच्छकटिका के। ठीक है। एंड विशाखा दत्त जो कि किसके ऑथर थे, किसके लेखक थे ये, मुद्रा राक्षस के, है ना। इसी समय पर पुराण और महाभारत भी कंप्लीट की गई थी। ठीक है। फिर है साइंसेस, द साइंसेस ऑफ मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वर स्टडीड विथ ग्रेट इंटरेस्ट। बृहद्वग्र भट्ट एंड ब्रह्मगुप्त वर फिजिशियन ऑफ रिप्यूट, है ना। जो मेडिसिन साइंस है या मेडिकल साइंस है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल शास्त्र, इसमें अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब भी उस समय पर ग्रेट इंटरेस्ट के थे। इसके साथ साथ मतलब कि ये जो था कौन है, बृहद्वग्र जो था, भट्ट एंड ब्रह्मगुप्त, ये दोनों प्रतिष्ठित फिजिशियन थे। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में देखें तो कौन थे, आर्यभट्ट एंड बराहमीर, ये भी फेमस थे दोनों, है ना। आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, जो कि मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क था। ठीक है। सूर्य सिद्धांत इन्होंने लिखा था। एंड जो इंटरेस्टिंग वर्क जो था बराहमीर का, है ना, वो क्या था, पंच सिद्धांतिका।
ठीक है। इसमें मतलब कि एस्ट्रोनॉमी के 5 स्कूल्स या सिद्धांत के बारे में बताया गया है ना। जो आर्यभट्ट जो थे ये पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बताया था दुनिया को कि अर्थ सन को रोटेट करती है, सन के आसपास घूमती है, ठीक है। और इसी समय पर जीरो एंड डेसिमल नोटेशन का भी आविष्कार किया गया था, ठीक है, अरिथमेटिक में, है ना। बाद में वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को भी इसका ज्ञान हुआ, ठीक है। इस तरीके से गुप्त पीरियड में जो भी प्रोग्रेस हुई है वो पूरी नोटेबल है और हर एक स्फीयर में, है ना, हुई है, ठीक है। इसलिए इसको ग्लोरियस पीरियड भी कहा जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर, इस एम्पायर का डाउनफॉल मतलब पतन, है ना। गुप्त एज बहुत ज़्यादा समृद्ध था या हर जगह से मतलब इसमें उन्नति हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी इसका पतन हो गया। क्यों? उसके कुछ कारण थे। जैसे फर्स्ट है द सक्सेसर्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड वर वीक एंड इनएफिशिएंट। जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो सक्सेसर थे वो कैसे थे? वीक थे एंड इनएफिशिएंट थे। इसलिए उन्होंने सक्सेशन के लिए कई सारे वार किए, युद्ध किए और उस कारण से उनका एम्पायर कैसा हो गया? कमजोर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो वीक सक्सेसर थे वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाए और जो दूसरे जो लोग थे उन्होंने अटैक वगैरह किया, इसका फ़ायदा उठाया और इनका साम्राज्य का विघटन हो गया। हून्स जो थे वो कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के थे, ठीक है। ये भी लगातार इन्वेशंस मतलब आक्रमण करे जा रहे थे, ठीक है, गुप्त एम्पायर पर, और ये उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। फिर जो गुप्त किंग जो थे उनकी जो इनकम थी, ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड के कारण उनकी इनकम भी कैसी हुई थी? प्रभावित हुई थी, क्योंकि पहले गुजरात से जो भी फायदा मिल रहा था या गुजरात से जो भी व्यापार होता था, है ना, तो अब क्या हुआ था? सिल्क वीवर्स जो थे वो गुजरात से कहाँ चले गए थे? नागवा चले गए थे। तो इस तरीके से इनकी इनकम भी कम हो गई थी, है ना। इस तरीके से गुप्त एम्पायर जो है 6th सेंचुरी एडी तक मतलब कि कैसा हो गया था? उसके मिडिल तक के उसका विघटन हो गया था, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको एक्सरसाइज फिल करके ग्रुप पर सेंड करनी है। थैंक यू।